हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कॉमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है प्रदीप गिरी ब्लॉग एंड एक दूसरा एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वो दोनों चैनल को भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब होता क्या है, पहले आपको यह समझा देता हूं। चलो पहले कुछ चीजें, बेसिक चीजें। आपको पता है एक सॉल्यूशन को बनने के लिए दो चीजें लगती है। सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने बहुत बार बार डिस्कस किया पर टॉपिक हर नया नया है इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं। सॉल्वेंट के अंदर गाइस, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता है प्लस सॉल्यूट होता है। ये दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ओके, अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम सॉल्वेंट के हेल्प से हम किसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, सॉल्यूट को। ओके, ध्यान से समझना। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, बहुत लोगों को क्या लगता है सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट मतलब सॉल्वेंट के हेल्प से हम किसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, सॉल्यूट को। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। समझ में आया गाइस, क्लियरली समझा। हम किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूट को। किसके हेल्प से, किसके मदद से, सॉल्वेंट के मदद से। और ये दोनों जब मिलता है तभी तो सॉल्यूशन बनता है। मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होगी, जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट और जो लेस अमाउंट में रहेगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। ओके, सो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है कि सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करना और किसके मदद से, किसके हेल्प से, सॉल्वेंट के हेल्प से। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ओके गाइस, तो एक सिंपल सा मेथड है, जो बहुत सिंपल सा मेथड है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें से बताते हैं, आधा घंटा 1 घंटा इसको लगा देते हैं। बट अपना आपको पता है जेआर ट्यूटोरियल का क्या टारगेट होता है कि कम टाइम में बच्चों को ज्यादा अच्छे समझाना। क्योंकि आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वीडियो लेक्चर ही बड़ा बड़ा रहे तो आपका डाटा भी ज्यादा जाएगा, और जब ज्यादा डाटा जाएगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा ना, आप बोर हो जाओगे। तो हमारा कम टाइम में चीजें समझा देने का हमारा यही प्लान होता है, यही टारगेट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो गाइस, आपको यहाँ एक फनल दिख रहा होगा। इस फनल को हम सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। कौन सा फनल बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल बताने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। गाइस हमेशा याद रखना कि अब मान लो मेरे पास, मान लो एक फनल है, जस्ट एग्जांपल, एक कोई फनल है। इस फनल के अंदर अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट डालता हूं तो दोनों डिसॉल्व हो जाएगा। ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट क्या हो जाएगा, आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। बट यही अगर मैं एक्वेस सॉल्वेंट लूं, एक्वेस सॉल्वेंट मतलब वाटर लूं और वाटर के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट डालूं, ध्यान से समझना, एक्वेस सॉल्वेंट मतलब लार्ज अमाउंट क्या है, वाटर का, और उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूट डालूं, डालने के बाद दोनों अलग चीजें है। वाटर अलग है, एक्वेस है, और जो हमारा सॉल्यूट है वो ऑर्गेनिक है, तो दोनों अलग चीजें है। तो दोनों प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा। ज्यादा स्टेबल ऑर्गेनिक के साथ ही रहेगा। तो मैं अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट को डालूं तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। समझ में, ओ के साथ ओ को, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही अगर ऑर्गेनिक सॉल्यूट को डालूं तो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व होगा। बट अगर मैं एक्वेस सॉल्वेंट के अंदर, एक्वेस सॉल्वेंट मतलब वाटर के अंदर मैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट को डालूं तो डिसॉल्व प्रॉपर तरीके से अच्छे से नहीं होने वाला। बट अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट को डालूं तो आराम से डिसॉल्व होगा, क्योंकि उसका वो घर है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का वो घर है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का ऑर्गेनिक सॉल्यूट एक दूसरे आराम से जी सकते हैं क्योंकि दोनों का घर ऑर्गेनिक ही है। बट अगर मैं बात करूं एक्वेस किसी और का घर है तो उसमें वो आराम से नहीं रह सकते, स्टेबल नहीं रह सकते। इसीलिए ये चीजें प्यार से समझो कि जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट को डालो तो आराम से डिसॉल्व हो जाता है। बट अगर वही मैं एक्वेस सॉल्वेंट के अंदर, एक्वेस सॉल्वेंट मतलब वाटर के अंदर अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट को डालूं तो प्रॉपर डिसॉल्व नहीं होता। क्लियर, चलो अब समझाता हूं।
अब इसी का फायदा उठा के तो हम सेपरेट करेंगे। हमने क्या किया गाइस, सबसे पहले अब जो लेयर बना, लेयर को पहले मैं ऐसा हटा देता हूं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला वाटर। क्या डाला? वाटर। वाटर या भर दिया वाटर एकदम मस्त से। इसके अंदर मैंने सेपरेटिंग फनल के अंदर सबसे पहले मैंने वाटर डाला, और वाटर नीचे ही रहेगा। क्यों नीचे रहेगा, चलो मैं आगे बताता हूं। जैसे मैंने ये वाटर डाला, मतलब एक्वेस सॉल्वेंट डाला। मैंने क्या डाला? एक्वेस सॉल्वेंट। एक्वेस सॉल्वेंट के बाद गाइस मैंने इसके अंदर डाला ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ओके, इसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक सॉल्यूट डाला। मेरे पास दूसरा मार्कर नहीं है अभी। ऑर्गेनिक सॉल्यूट डाला। ओके, डाल दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला। क्या डाला? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला। अब गाइस मैंने क्या किया, इस फनल को जोर से एकदम अच्छे से सेक किया, एकदम भारी सेक किया। तो मैंने पहले ही बताया था, लोग अपने घर में रहना उनको ज्यादा अच्छा लगता है और घर में वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं। अब ये जो मैंने ऑर्गेनिक सॉल्यूट पानी के अंदर डाला था, एक्वेस सॉल्वेंट के अंदर डाला था, ये इसका घर नहीं था। घर, इसका ओरिजिनल घर ये था, जो था हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जब मैं एकदम जोर जोर से शेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद हमें क्या दिखाई देगा कि इसके अंदर का जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट था वो कहां चला जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ओ के साथ चला जाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट चला जाएगा, और ये वाटर अपने आप क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मतलब जो एक्वेस सॉल्वेंट है वो अपने आप क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कि सर ये नीचे क्यों है, प्रदीप सर ये नीचे क्यों है, तो मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है इसके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी हैवी होती है, इसीलिए वाटर नीचे है और ये वाला पार्ट कहां है, ऊपर है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। बट इसके अंदर जो पहले मैंने सॉल्यूट मिक्स किया था, इस जैसे मैंने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऊपर डाला और मैंने शेक किया, तो इसके अंदर का जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट कहां चला गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, कि अपने घर में चला गया, अपने घर में वापस चला गया। घर में जाने के बाद वो खुश हो गया। पहले मैंने शेक किया, खूब मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमें क्या पता चला, अरे ये तो यहां से जाके यहां चला गया। फिर इसके बाद मैं क्या करूँ, टैप को ओपन करूंगा। टैप को ओपन करने के बाद ये वाटर को सेपरेट कर लूंगा, और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बचेगा, सॉल्वेंट के अंदर गाइस क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। और आपको इसके पहले वाला जो प्रोसेस था हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करके हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को क्या करेंगे, सॉल्यूट से सेपरेट कर देंगे। और इसी तरह से ये प्रोसेस यूज होता है, और इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। समझ में एक बार और क्लियर करता हूं, बहुत सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं है। हमने एक सेपरेटिंग फनल लिया। सेपरेटिंग फनल नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आप देखोगे दोनों सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट दोनों सेपरेट है और चीजों को सेपरेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है सेपरेटिंग फनल। और कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, नामकरण इसका कुछ स्पेशल नहीं किया गया, इसीलिए इसका ऐसा नामकरण किया गया है। सो गाइस, मैंने एक्वस सॉल्वेंट लिया। एक्वस सॉल्वेंट मतलब वाटर लिया। वाटर के अंदर मैंने ऑर्गेनिक सॉल्यूट डाला, लेस अमाउंट में डाला इसलिए सॉल्यूट हो गया। लेस अमाउंट में मैंने क्या डाला, ऑर्गेनिक सॉल्यूट। जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला, फिर मेरे अंदर और मस्ती, फिर मैंने इस फनल के अंदर मैंने क्या डाला, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, और मैंने पूरा फनल को एकदम सेक किया। सेक करने के बाद कुछ टाइम तक मैंने क्या देखा कि जो इसके अंदर का ऑर्गेनिक सॉल्यूट था वो यहां चला गया, और ये वाटर क्या हो गया, अपने आप सेपरेट हो गया। फिर मैंने टैप ओपन करके मैंने वाटर को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। और इसके अंदर जो बचा वो हमारा क्या बचा, हमारा बचा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हमारा इसके अंदर बचा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बचा। अब हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को सेपरेट करना है, तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करके हमने सॉल्वेंट को सेपरेट कर दिया, और यहां बस क्या बच गया, सॉल्यूट। क्या बचा, सॉल्यूट। तो इस तरह से इस प्रोसेस को मैंने बोला ना कि सॉल्वेंट के हेल्प से, ये सॉल्वेंट का हेल्प लिया कि नहीं हमने, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का हेल्प लिया ना हमने। इसके अंदर क्या डाला था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के हेल्प से हमने सॉल्यूट को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। देखो मैंने एक्स्ट्रा
मैंने एक्स्ट्रा कुछ सॉल्वेंट ऐड किया था ना, ऐड किया कि नहीं किया, इसी कारण क्या हो गया, सॉल्यूट को मैंने फिर बाद में जब ये इसके अंदर दो चीजें बच गई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो फिर मैंने क्या किया, डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करके उसमें से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी निकाल दिया, डिस्टिलेशन जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी निकाल दिया, और यहां बस क्या बचा, ओनली बचा सॉल्यूट। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। मेरे ख्याल से गाइस आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, और बहुत सिंपल तरीके से मैंने चीजों को समझा दिया, और आराम से आप लिख सकते हो और पूरे मार्क्स पा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। गाइस सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।